अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला हादिय लहु व मन युज़लिलहु फला मुज़िल्ल लहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा अफरोज उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मिन्नतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, जिनकी सदारत में आज का ये इजलास चल रहा है और हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम लोग ऐसी शख्सियत की सदारत की चलने वाली इजलास में शरीक हैं कि जिनकी सलाहियत और सालिहियत पर मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी शख्सियत हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एतमाद फरमाया। ये हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है और अल्लाह ने हमें ये मौका मुयस्सर फरमाया कि हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद है। इंशाअल्लाह हजरत के सदारती खिताब होंगे और चूंकि मैं उनका शागिर्द हूँ, यहाँ रहता हूँ, मुझसे तो बार बार आप हजरात जुमा में ईदैन में सुनते ही रहते हैं। मैं अपना वक्त बेहतर समझता हूँ कि इन उलमाए किराम को दूं, मैं भी सुनूं, आप भी सुने और जलसे का जो मकसद होता है उस मकसद का मैं पहरेदार बनूं। हजरत का खिताब होगा, उस पर आपने कितना अमल किया या नहीं मैं पहरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं देखूंगा कि हजरत की बातों पर अमल किए या नहीं। अगर किए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं किए तो ये जलसा फिर हम सब का बैठना बेमकसद हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमें आप हजरात से कवी उम्मीद है कि हम लोग हजरत के और दिगर उलमाए किराम के बयानात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। वाह, एक आयत जो मैंने पढ़ी, उस आयत के सिलसिले में वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मेरे अजीज दोस्तों और दीनी भाइयों, हम लोग अपनी निस्बत कुरान से जोड़ने की कोशिश करें। अगर हमने अपनी निस्बत को कुरान से नहीं जोड़ा तो कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ कौन गवाही देंगे मालूम है? वो गवाही देंगे कि जो सबसे चहीते और प्यारे और लाडले आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आज़ीज़ दोस्तों, जब हम इन कुरान पर को पढ़ेंगे और इनको इनकी निस्बत इनको इन कुरान से जुड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 3 फायदे अता फरमाएगा। एक फायदा तो ये देगा कि हमारे ईमान में इजाफा फरमा देगा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान में इजाफा फरमाते। हो गया क्या? बता दीजिएगा। और ये बाअसर कलाम है, इतना मुअस्सिर कलाम है कि इस कलाम को सुनने पर हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि मैं बदर की लड़ाई में शरीक था, उस वक्त मैं मुसलमान नहीं हुआ था। बदर की कैदी बनाकर मैं लाया गया और जब मेरे सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कुरान पढ़ना शुरू किया, तिलावत शुरू की, तो उस तिलावत का असर मेरे दिल पर ऐसा हुआ कि उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मुझे इस्लाम में दाखिल हो जानी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान इतना मुअस्सिर कलाम है कि जब मक्का के मुशरिकों ने इस्लाम लाने वाले मुसलमानों को आला तकलीफ और मुसीबत के चक्की में पीस दिया, तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि आप लोग हबशा हिजरत कर जाइए। वहां के बादशाह के सिलसिले में यह मालूम था कि यह बादशाह बड़ा ही रहमदिल बादशाह है। गर्चे वो ईसाई मजहब का मानने वाला था, लेकिन वो था रहमदिल। मक्का के मुशरिकों को वहां मुसलमानों को चैन से रहना पसंद नहीं पड़ा। यहाँ से पहुंच गया और बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत, हमारे यहाँ से कुछ गुलाम लोग भाग करके आपकी खिदमत में आए हैं, आप हमें वापस कर दीजिए। उस बादशाह ने कहा, मैं ऐसे वापस करने वाला नहीं हूँ, मैं उन्हें बुला के पूछता हूँ कि मामला क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, उन मुसलमानों ने अपना तर्जमान जो चुना वो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। वो पहुंचते हैं बादशाह के सामने और कहते हैं कि ए बादशाह सलामत, हम लोग सैकड़ों खुदाओं को पूजा करने वाले थे, हम लोग झूठ बोलते थे, हम लोग जुल्म ज्यादती करते थे, माँ बहनों की इज्जत व आबरू से खेला करते थे, हम लोग चोरी करते थे, डकैती करते थे, हम लोगों में बेशुमार गुनाह जन्म ले रखी थी। अल्लाह ने हम सब के ऊपर करम फरमाया और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा। वो आखिरी रसूल हमारे दरमियान तशरीफ लाए। उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, उन्होंने कहा चोरी मत करो, उन्होंने कहा किसी की इज्जत व आबरू से मत खेलो, उन्होंने कहा झूठी कसम मत खाओ, उन्होंने हमें अच्छी बातों की तालीम दी। हमने उनकी तालीमात को कबूल किया, हमने उस पर ईमान लाया। उस ईमान लाने की वजह से हमें इन्होंने मुसीबत और परेशानी के चक्की में पीसना शुरू कर दिया। वो बादशाह सलामत, वो बादशाह नजाशी बादशाह कहा कि जो नबी तुम्हारे दरमियान आए हैं वो उनका कुछ पैगाम है। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जी हाँ, उनका पैगाम है, उनके ऊपर वही नाजिल होता है, कुरान का नुज़ूल होता है। कहा कि सुनाओ कुछ। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सूरे मरियम की वो आयत पढ़ने लगी। उनका पढ़ना था कि वो नजाशी बादशाह के ऊपर उस कलाम का इतना असर हुआ कि वो रोने लगा और जमीन पर बैठ गया, एक तिनका उठाया और कहा कि इनकी बात में और सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कलाम अल्लाह की तरफ से आया था, इतना इस तिनके के बराबर भी फर्क नहीं है। ये असर हुआ, ये कलाम ही का असर था कि सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए और भी दिगर सहाबा ईमान ले आए। तो ये इतना मुअस्सिर कलाम है। हम लोग कुरान से जुड़ने की कोशिश करें, कुरान के अहकामात पे अमल करने की कोशिश करें। अगर हम उसको नहीं पढ़ना जानते हैं, हम पढ़ना सीखें, उसके मफहूम को नहीं समझते हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके जामे मस्जिद में दर्स कुरान का 2 दिन नज़्म है, आप वहां पहुंचे, आपको बताया जाएगा कि कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन दरस कुरान का नज़्म है, शनिचर और इतवार के दिन फजर की नमाज के बाद दरस कुरान होता है। उसमें आप पहुँचे और पहुँच करके उनकी तालीमात को पढ़ें कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है और उसके पैगामात पर हम सब अमल करने वाले बने। जब अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल की गंदगी को भी दूर फरमा देगा, इसलिए कि कुरान इतना मुअस्सिर कलाम है अल्लाह का कि उसकी वजह से दिल की पाकीज़गी भी आती है और दिल में तहारत भी पैदा होता है। ये तो दुनियावी फायदे हुए और उखरवी फायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जब हम मरेंगे और मर करके कब्र में चले जाएंगे तो उस वक्त कब्र में एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में नमूदार होगा और जब हमारे ऊपर अजाब का हमला होगा तो वो अजाब को रोकेगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कि हट जाओ। तो वो शख्स कब्र में लेटा हुआ शख्स उस खूबसूरत लड़के से पूछेगा कि तुम कौन हो, इस मुसीबत की घड़ी में हमारे लिए हिमायती बन करके आ गए हो। तो वो खूबसूरत लड़का कहेगा वो मैं कलामुल्लाह शरीफ हूँ जिसको तुम तिलावत भी करते थे और जिसके अहकामात पर तुम अमल भी करते थे। तो ये उखरवी भी फायदा है, दुनियावी भी फायदा है। तो हम अपने आप को कुरान से निस्बत को जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और उसके पैगामात को भी अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ना भी सीखेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और अगर हम उसके मफहूम को नहीं समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान का निज़ाम है, आप वहाँ पहुँचे आपको मालूम होगा कि अल्लाह हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, हम अल्लाह के पैगामात को सुनेंगे और अमल करेंगे तो हमारी दुनियावी भी जिंदगी बेहतर होगी और आखिरत भी हमारे लिए बेहतर होगा। इन्हीं चंद बातों के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। क्या नाज़िम साहब मेरा टाइम ख़त्म हो गया ना? बाकी है, चलिए मैं बाकी वक्त इन उलमाए किराम को दे रहा हूँ और इनसे इनके मवाइज़े हसना से आप मुस्तफ़ीद होंगे। बिलखुसूस इस जलसे की सदारत कर रहे हैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मिन्नतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया पटना की सरजमीन से वो तशरीफ लाए हुए हैं। हम लोग उनकी सदारती खिताब से महजूज होंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह।